जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मास पुराण का 11वां विश्राम लेकर आई हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का जो है विवाह संपन्न हो गया है तथा जो दशरथ जी हैं वो सभी बहन बेटियों को और जितने भी उनके मतलब रिश्ते लगते हैं, भांजी वगैरह, ये सभी को वहां पर वो दान कर रहे हैं। उनकी इच्छा के अनुसार जो उनको अच्छा लग रहा है वही उनको दान कर रहे हैं। अब आगे का प्रसंग क्या है उसको जरूर पढ़ते हैं। चले निशान बजाई सुरे निज निज पुर सुख पाई, कहत परस पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले हुए एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। यानी कि वहां पर जो लोग आए थे वो नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करते हैं वो लोग, और तथा अपने अपने लोगों को जाते हैं तथा जो वो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं और श्री रामचंद्र जी का यश यानी कि उनका गुणगान करते हैं। और हृदय में जो उनका प्रेम है वो समाता नहीं है। सब विधि सब ही समाधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरे उछाहु। जहर निवास तहाँ पगुधारे, सहित भाव दिव्य कुंवर निहारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुंवारों को देखा। यानी कि सब प्रकार से उन्होंने सबका प्रेम पूर्वक भली भांति जो है वो आदर सत्कार किए हैं तथा राजा दशरथ हृदय में पूर्ण उत्साह करके रनिवास यानी कि अपने राजमहल पर पधारे हैं। सभी बहुओं समेत उन्होंने कुंवारों को भी देखा है। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकहे भयउ सुख जेता। बाधु सप्रेम गोदी बैठारी, बारे बारे ही हरस दुलारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उन्हें कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं सहित प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उनका दुलार यानी लाड़ करते हैं। यानी कि यहाँ पर राजा जो है वो बहुत आनंदित हो जाते हैं तथा अपने पुत्रों को गोद में बिठा लेते हैं और राजा को इतना सुख प्राप्त होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तथा पुत्र वधुओं सहित प्रेम सहित उनको भी गोदी में बिठा लेते हैं तथा बहुत हर्षित होते हैं तथा उनको बहुत ज्यादा लाड़ और दुलार यानी कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखे समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद की वासु। कहते भूप जिमि भयउ विवाहु, सुनि सुनि हरसि होत सब काहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद के निवास कर लिया तथा राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। यानी कि समाज का जो समारोह देखकर रनिवास जो है बहुत प्रसन्न होता है तथा हृदय में आनंद बहुत होता है। और जिस तरह विवाह हुआ था वह कहा यह सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण शील बढ़ायु, रीत रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूट भाट जिमि बरनी, रानी सब मुदित सुन करनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी
सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। यानी कि राजा जो थे वो जनक के गुणशील, महत्व और प्रीति की रीति सुहावनी संपत्ति का वर्णन, यानी कि वहाँ जो जनक जी के यहाँ जब गए थे वहाँ की सारी बातें मतलब बता रहे थे, भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। और जनक जी की जो करनी, यानी जनक जी ने जो उनके साथ साथ में कैसा व्यवहार किया, क्या किया, वो सारी बातें जो है रानी को बता रहे हैं। तो रानी जो है बहुत प्रसन्न हो रही है। सियावर रामचंद्र की जय। सुहत समेत नहाई न पे बोली, विप्र गुर ज्ञाति भोजन कीन है अनेक विधि, घरि पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। यानी कि अपने चारों पुत्रों के साथ तथा स्नान करके राजा ने गुरु और ब्राह्मण तथा कुटुंबों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए तथा वहाँ जो समय बीत गया और उन लोगों को पता नहीं चला। मंगल गान करहि बरे भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जमनी। आचई पान सब काहू पाए, श्राग सुगंध भूषित छवि छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरी हो गई। सबके आचमन करके खान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखे रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोदी विनोदी बढ़ाई, भयहु समाज मनोहर ताई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सर शिव नवाकर अपने अपने घरों को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज को, मनोहरता को कही न सकहि सत सदर सेसु। वेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहो कवक विधि बरनी। भूमि नाग सिग धरहि की धरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं के चूहे भी धरती को सिर पर ले सकता है। मैं पे सब भांति सब ही सन माही, कही मृदु वचन बोला वही रानी। बधु लरकनी पर घर आई, राख्यौ नयन फलक की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, उनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे उनको सुख पहुंचाना है। यानी कि राजा यहाँ पर कहते हैं रानी को बुलाकर और सब प्रकार से सम्मान करते हैं तथा कोमल वचन बोलकर रानी को बुलाते हैं। और जैसे ही रानी आती है तो रानी को समझाते हैं कि अभी जो बहुएं आई हैं वो बहुएं अभी बच्ची हैं तथा जो है पराए घर से आई हैं, और आप उनका इस तरह से ख्याल रखना जैसे आँखों में ये जैसे नेत्रों की पलकें रखती हैं। यानी कि नेत्रों की पलकें रखती है अर्थात पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उसी प्रकार आप सुख पहुंचाती हैं, उसी प्रकार आप उनकी रक्षा करना। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और यदि चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा तथा इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाकर पिछली वीडियो भी जरूर देखें, वहाँ पर भी
बहुत सारे अच्छी अच्छी चौपाई है तथा प्रसंग है, और मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।